सो हाय, वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ का कॉम्पिटिटिव सीरीज, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ आपके साथ शेयर करते हैं। हम जिस भी चैप्टर में जाएंगे, जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, जितने भी क्वेश्चन के टाइप होंगे, सारे टाइप कवर करेंगे, फिर दूसरे चैप्टर में घुसेंगे। समझ में आएगा। आप जहां से देखना शुरू करेंगे वहीं से समझ में आ जाएगा। पीछे हमने कितना करवाया उसकी चिंता मत कीजिए, हम रोटेशन में चलते रहेंगे, है ना। ये चैप्टर खत्म हुआ, फिर दूसरा, उसके बाद दूसरा, फिर से ये रिपीट होगा। तो आप देखना शुरू कीजिए। आप एक नोट्स कॉपी बना लीजिए, आपको मैथ में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आएगा डंके की चोट पर, क्योंकि चीजों को मैं हलवा बना के पेश करूंगा ताकि चौपट से चौपट बच्चे भी समझ पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लास्ट तक देखना, समझ में आएगा। और क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, है ना। सभी टाइप एक चैप्टर में देख लो, फिर जितना क्वेश्चन मैंने यहाँ करवाया उसको जिहागर कर जाना, मतलब टाइप को जिहागर करना कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ आपका सिलेबस है जनरल कंपटीशन का, तो आप हवा में उड़ा देंगे, भूकंप मचा देंगे एग्जाम में। ठीक है, आइए बकेती बीच में करेंगे, अभी क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए, बी एंड सी इज 3:7:4। मतलब ए, बी और सी तीन मनुष्य है जिसके इनकम का रेशियो, मतलब कमाई का रेशियो दिया हुआ है, ये है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज दिस, और उसके खर्चे का रेशियो दिया हुआ है 4:3:5 रेस्पेक्टिवली। मतलब क्रम से, कहने का मतलब ये जो है ए का खर्चा है, ये बी का खर्चा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सी के खर्चा को रेस्पेक्टिवली का मतलब ये हुआ जिस क्रम में ये नाम है उसी क्रम में ये भी है ना। इफ ए सेव्स RS 300, अगर ए 300 रुपया बचाता है आउट ऑफ 2400, 2400 रुपया अगर कमाता है तो 300 बचाता है, फाइंड द सेविंग ऑफ सी, तो हमें सी का सेविंग निकालना है। तो ये एक नया टाइप है, आपको ध्यान से देखना है। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो उसमें आग लगा देना है, ठीक, लेकिन इसको ध्यान से देखना है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव सीरीज है तो कम से कम लैंग्वेज लिखेंगे, फिर भी समझाने के लिए आपको हम लिखेंगे यहाँ पे, आप एग्जाम में कम लिखना। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ए, बी और सी, ए, बी और सी, ये तीन आदमी है। इसके इनकम का रेशियो कितना है, 3:7:4। तो हम मान लेंगे 3x, 7x और 4x, ये इनकम का है। किसका है, इनकम का। आप एग्जाम में ये सब मत INC ये सभी ड्रामा मत करना। और एक्सपेंडिचर का क्या है, ये 4:3:5। तो हम एक्सपेंडिचर का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट y मान लेते हैं। ये अलग, ये इनकम है, ये अलग है, ये एक्सपेंडिचर है। तो सेम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि दो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसको मान लेते हैं 4y और 3y, बी का 3y, सी का 5y। ठीक है, ये अब क्या दिया हुआ है, ए बचाता कितना है, 300 रुपया, कितने में से, 2400 में से। कहने का मतलब ए कमा कितना रहा है, 2400। तो ए का इनकम कितना है यहाँ पे, 3x। तो 3x रिप्रेजेंट कितने को कर रहा है, 2400 रुपया को। तो यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जो x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड। तो 3 से डिवाइड करोगे, 3×8=24, 800 रुपया। तो कितना आ गया, 800 रुपया x का वैल्यू। यहां तक कोई कष्ट लाइफ में नहीं होना चाहिए। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द सेविंग ऑफ सी। सी कितना बचाता है, तो सी कमाता कितना है, 4x, बचाता खर्च कितना करता है, 5y। तो पहले हम 4x का वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, तो सी के बारे में लिख लेते हैं। सी 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4x बराबर, x का वैल्यू निकला है 800 रुपया। तो 4x मतलब 4 गुना x, तो 4 गुना 800 बराबर 3200 रुपया, है ना। ये रुपया में हम RS हर बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। आगे क्या दिया हो भाई, यहाँ तो y वेरिएबल हमने मान रखा है, क्योंकि ये अलग था, ये एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये इनकम को। हाँ, बात तो सही है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसी से निकल जाएगा। देखो ए ने, ये क्या है, एक्सपेंडिचर है ना, नीचे वाला एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है, मतलब खर्च को। तो ए ने कितना खर्च किया, ए ने कमाया था कितना, 2400, खर्च कितना किया, 300 रुपया बचाया। सॉरी, एक कमाया 2400, खर्च बचाया 300। तो कितना खर्च किया ए ने खर्च किया 2400 में से 300 घटा दो, तो बचा 2100। अब ए का यहाँ पे एक्सपेंडिचर मतलब खर्च कितना है, 4y। तो कहने का मतलब 4y कितने को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे लिख ले रहा हूं, 4y ए का क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो 4y कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 2400 कमाया था और 300 बचाया था। तो 300 मतलब बैंक में डाल दिया, 2400 में से 300 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 2100 बचेगा ना, 2100। तो ये 4y किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2100 को। क्यों, क्योंकि 4y एक्सपेंडिचर है ए का क्या है, खर्च है।
ए का खर्च है, ए 2400 रुपया कमाता था, उसमें से 300 रुपया अपने गुल्लक में फुच्ची में जमा कर लेता था। तो 300 रुपया जमा कर लिया तो बचा था 2100, 2100 में क्या किया, उड़ा दिया, है ना। तो 2100 रुपया उड़ाया, यही तो 2100 4y को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2100 बट 4, 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, कोई कहेगा हमको काटने में कष्ट है, तो यहाँ पे हम डिवाइड करके बता दे रहे हैं। 2100 में 4 से डिवाइड कर दो, 4 पंच 20, बचा 1, अगला डिजिट आएगा 10, 4 दूनी 8, 10 में से 8 जाएगा 2, अगला डिजिट लाएंगे 0, 4 पंच 20, यहां तक कष्ट नहीं है ना, तो कितना आ गया 525 रुपया। तो y का वैल्यू कितना आ गया 525। हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड सेविंग ऑफ सी, सी कितना बचा रहा है। तो सी कमाया तो था 4x जिसका वैल्यू निकाल लिया 3200, और उड़ा कितना रहा है, उड़ा रहा है 5y। तो अगर हम कमाई में से जो है खर्चा को घटा देते हैं तो वो बचत ही बचेगा ना, कितना बचाया, तो खर्चा 5y कर रहा है, तो यहाँ पे 5y का वैल्यू निकाल लो। तो 5y का वैल्यू हमने कितना निकाला है यहाँ पे 525, तो 5y का वैल्यू क्या था 5 गुना y का वैल्यू 525 है, तो 525। अब इसको गुना कर दो, कोई कहेगा हमको, क्योंकि y का वैल्यू हमने यहाँ से इस वेरिएबल से निकाल लिया है, यहाँ पे 525 है, तो 525 को 5 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, कोई कहेगा वो भी नहीं आता, तो मैं कर देता हूँ। 5 पच्चे 25 के 5 हाथ लागल 2, 5 दूनी 10, 10 दुई 12, 12 के दुई हासिल 1, 5 पच्चे 25, 25 1 26। तो कितना रुपया उड़ा रहा है, 2625 रुपया उड़ा रहा है। ठीक है, 5 पच्चे 25 गुना भी देख लेना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इतना रुपया ये खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग कितना हो जाएगा, ये तो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं, आप मत लिखना, है ना। सेविंग हो जाएगा 4x माइनस 5y बराबर कितना है 3200 माइनस 2625। अब 3200 में 2625 घटा दो, यहां पे ही कर दे रहा हूं रफ, 3200 2625 घटाओगे, एक हासिल लोगे यहाँ पे, ये 10 होगा पहले, फिर ये एक इसको देगा, ये 10 होगा, ये 9 हुआ, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ पे बचा 1 क्योंकि ये 1 इसको दे दिया, 1 में से 6 जाएगा नहीं, यहाँ लेंगे 1, 11, 11 में से 6 गया 5, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 2, है ना, 1 इसको दे दिया 2 बचा, 2 में से 2 जाएगा 0, तो मतलब 575। तो सी का सेविंग कितना हो जाएगा बराबर 575 रुपया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन देख लो 575 कौन सा है, तो ये हो गया सी का सेविंग। उम्मीद करता हूं आपको ये हलवा लगा होगा, कैलकुलेशन आपको ही करना पड़ेगा, कितना फास्ट कैलकुलेशन करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है एग्जाम में। ठीक है, समझ में आ गया। पिछले क्लास में जो हमने क्वेश्चन देखा था वो किस टाइप का था, ए और बी दो आदमी था जिसका रेशियो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया हुआ था, है ना, और उसके सेविंग का अमाउंट भी दिया हुआ था, तो उसको हमने अलग तरीके से किया था क्योंकि वो अलग टाइप था। तो हमें टाइप ध्यान रखना है, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, है ना। और अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली 7 बजे हम आपके साथ आते हैं कॉम्पिटिटिव सीरीज लेके, और शाम के 5:30 बजे मैथ मास्टर सीरीज लेकर के। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए, मैथ में भूकंप मचा देंगे पूरी गारंटी के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, अपने लंगोटिया यार के साथ भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।